हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है सीटेट उर्दू पेडागोजी से, और हम देखेंगे कि सीटेट उर्दू पेडागोजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे सवाल दर्ज किए जाते हैं और हमें किस तरह के सवाल को हल करना है या कैसे हल करना है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है सीटेट उर्दू पेडागोजी की, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों इसी तरह के। तो लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है आप सबके लिए। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से, उन हजरात से, उन प्यारे दोस्तों से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा गया कि सबक के इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ इसमों को अलग करने और उस अपने कापियों में लिखने के लिए कहता है। ये किसकी मिसाल है ना? डॉट 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 मिसाल है, यानी कि ये किसकी मिसाल है? ऑप्शन 1 कवायद की तदरीस की मिसाल है। ऑप्शन 2 कवायद के वजाहत के तरीके की मिसाल है। ऑप्शन 3 कवायद के उसूलों के रटने का मिसाल है। ऑप्शन 4 असबाक में कवायद का मिसाल है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सबक के इख्तिताम पर उस्ताद जो है तलबा से मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ इसमों को अलग करने और अपने कापियों में लिखने के लिए इसलिए कहता है कि कवायद के वजाहत के तरीके की मिसाल है। कवायद के वजाहत के तरीके की मिसाल है कि बच्चे तलबा जो है वो कवायद के तरीके जो है कवायद के वजाहत कर सकें कि हाँ कौन सा इसमें किससे निकला है और उस इसमें की खासियत क्या है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल तखल्लुस की निशानदही करें। ये तखल्लुस जो है तखल्लुस की निशानदही करें कि इसमें कौन सा लफ्ज़ तखल्लुस है। ऑप्शन 1 मीर तकी मीर। ऑप्शन 2 पप्पू। ऑप्शन 3 जावेद। ऑप्शन 4 इब्ने उमर। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तखल्लुस यहाँ पर कौन सा है? तो तखल्लुस यहाँ पर मीर तकी मीर जो है ना, ये तखल्लुस है। ठीक है, मीर तकी मीर जो है ये तखल्लुस है, जो शायर अपने शेर व अशआर में इस्तेमाल करते हैं जो नाम, उसी को तखल्लुस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, इसे पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के किस कस्बे में पैदा हुए? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो मध्य प्रदेश के किस कस्बे में पैदा हुए? ऑप्शन 1 मीरगंज। ऑप्शन 2 महू। ऑप्शन 3 रामपुर। ऑप्शन 4 सीतानगर। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो मध्य प्रदेश के महू कस्बे में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, इससे पूछा गया कि ज़बान का उस्ताद तलबा से बरसात से मुताल्लिक अपने तजर्बात को सामने बैठे वालिदैन से बयान करने के लिए कहता है। इस तरह के मश्क से ऑप्शन 1 क्लासरूम में बदनज़मी होगी। ऑप्शन 2 ख़यालात के बयान पर क्लास में शोरगुल होगा। ऑप्शन 3 ख़यालात के इजहार की कुव्वत में इजाफा होगा। ऑप्शन 4 किताब पढ़ने की बोरियत खात्मा होगा। ठीक है, क्या किताब पढ़ने की बोरियत का खात्मा होगा। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ज़बान का उस्ताद तलबा से बरसात से मुताल्लिक अपने तजर्बात को सामने बैठे वालिदैन से बयान करने के लिए कहता है। इस तरह के मश्क से ख़यालात के इजहार की कुव्वत में इजाफा होगा कि जब बच्चे अपने तजर्बात बयान करेंगे तो ख़यालात का इजहार करेंगे, अपने ख़यालात के इजहार की कुव्वत में उसके इजाफा होंगे, है ना। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर 4, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल मसला की जमा का इंतखाब करें। मसला जो है मसला की जमा क्या आएंगे? ऑप्शन 1 मसाइल। ऑप्शन 2 मसलों। ऑप्शन 3 मसले। ऑप्शन 4 मसअलात। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल मसला की जमा आते हैं तो मसाइल आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, इसे पूछा गया कि मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा है। मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा है। ऑप्शन 1 दहशतगर्दी की वजह से। ऑप्शन 2 शहरों में रहने की वजह से। ऑप्शन 3 छूत छात की वजह से। ऑप्शन 4 इन सारी चीज़ों से। तो दोस्तों, सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा है तो वो छूत छात की वजह से रहा है। ठीक है, छूत छात की वजह से रहा है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 6 का।
सवाल नंबर 7, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल फाइल किसे कहते हैं। ये फाइल जो है, ये फाइल किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 करने वाले को, ऑप्शन 2 जिस पर काम वाक़ हो, ऑप्शन 3 जिससे काम लिया जाए, ऑप्शन 4 हर्फ को जोड़ने वाले को फाइल कहते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल फाइल किसे कहते हैं। तो फाइल काम के करने वाले को कहते हैं जिससे काम वाक़ हो, है ना, जिससे काम वाक़ हो, यानी कि जो काम करे उसको फाइल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 को देख ले। सवाल नंबर 8, इसे पूछा गया कि वो लोग काम कर रहे थे, ये किस ज़माने की मिसाल है। वो लोग काम कर रहे थे, ये किस ज़माने की मिसाल है। ऑप्शन 1 मुतलक, ऑप्शन 2 मुस्तकबिल, ऑप्शन 3 माजी, ऑप्शन 4 हाल। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि वो लोग काम कर रहे थे, ये किस ज़माने की मिसाल है। तो ये माजी की मिसाल है, ठीक है। वो लोग काम कर रहे थे, जो कि ये माजी की मिसाल है, यानी कि पिछले ज़माने में ना, गुजरे हुए ज़माने में वो काम कर रहे थे। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि दर्ज झेल नूर से जमा निकालें। ये नूर जो है, नूर से जमा निकालें, इसके जमा क्या निकलेंगे। ऑप्शन 1 नूरानियत, ऑप्शन 2 नूरे, ऑप्शन 3 नूरों, ऑप्शन 4 अनवार। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल नूर से जमा निकालें। तो नूर से जमा आते हैं अनवार, ठीक है, नूर से अनवार निकलते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10, इसे पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, वजाहत करें। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये कैसा मसला है। ऑप्शन 1 मुनासिब, ऑप्शन 2 संगीन मसला है, ऑप्शन 3 खुशगवार मसला है, ऑप्शन 4 मुअतदिल मसला है। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कैसा मसला है। तो ये संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, इससे पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे, ठीक है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, जो भारत के संविधान के लेखक हैं, तो वो आला तालीम हासिल करने कहाँ गए थे। ऑप्शन 1 इंग्लिस्तान, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन 4 अफगानिस्तान। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आला तालीम हासिल करने के लिए अफगानिस्तान नहीं बल्कि इंग्लिस्तान गए थे। कहाँ गए थे, वो इंग्लिस्तान गए थे। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 11 का। और वहीं से इंग्लिस्तान से आला तालीम हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में आए और आने के बाद संविधान लिखे और आपस में जो छूत छात की जो बीमारी थी, वो आपस में जो ये था कीड़ा था, उन सबको निकाल बाहर फेंके, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, इसे पूछा गया कि इब्तदाई सतह पर ज़बान की आमोजिश का सबसे अहम माखज़ क्या है। इब्तदाई सतह पर ज़बान की आमोजिश का सबसे अहम माखज़ क्या है। ऑप्शन 1 कंप्यूटर, ऑप्शन 2 अदब अतफ़ाल, ऑप्शन 3 अखबार, ऑप्शन 4 इनमें सभी। तो दोस्तों सभी तो नहीं हो सकते कि इब्तदाई सतह पर ज़बान की आमोजिश का सबसे अहम माखज़ क्या है। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है कि इब्तदाई सतह पर ज़बान की आमोजिश का सबसे अहम माखज़ जो है वो है अदब अतफ़ाल, ठीक है, बच्चों की अदब सबसे अहम माखज़ है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 को देख लें। सवाल नंबर 13, इसे पूछा गया दोस्तों कि वो मुख्तसर नाम जो शायर हजरात अपने अशआर में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं। वो मुख्तसर नाम, छोटा सा नाम जो शायर हजरात अपने अशआर में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 तखल्लुस, ऑप्शन 2 खिताब, ऑप्शन 3 लक़ब, ऑप्शन 4 उर्फ। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा, बहुत ही आसान सवाल है कि वो मुख्तसर सा नाम जो शायर हजरात अपने अशआर में लगाते हैं तो उसे हम तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। ऊपर गुजर चुका मीर तकी मीर वाला, तो वही तखल्लुस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, इसे पूछा गया कि इंसान उस महलक मर्ज में कब गिरफ्तार होता है। इंसान उस महलक मर्ज में कब गिरफ्तार होता है। ऑप्शन 1 जब वो खुशामदियों को सराहता है, ऑप्शन 2 जब वो खुशामद को सब कुछ समझता है, ऑप्शन 3 जब उसे खुशामद अच्छी लगने लगती है, ऑप्शन 4 जब वो खुशामद को बुरा समझता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 में जो पूछा गया कि इंसान उस महलक के मर्ज में कब गिरफ्तार होता है, तो वो
जब उसे खुशामद अच्छी लगने लगती है, लेकिन जब उसकी तारीफ़ जो होती है, जब उसे कोई तारीफ़ करे और वो उस तारीफ़ को वो अच्छा समझने लगे, तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 14 का, कि जब इंसान अपनी तारीफ़ को अच्छा समझने लगे, जब उसे तारीफ़ पसंद आने लगे, तो समझ लो कि इंसान मोहल्ला के मर्ज में गिरफ्तार हो गया है। सवाल नंबर 15, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें नकरा का इंतखाब करें। इसमें नकरा का इंतखाब करें कि कौन सा लफ्ज़ इसमें नकरा है। ऑप्शन 1 जाफ़र, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 गंगा, ऑप्शन 4 शहर। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा कि दर्ज झेल इसमें नकरा का इंतखाब करें, तो इसमें नकरा ये शहर है। शहर है इसमें नकरा, इसलिए कि इसमें नकरा की खासियत होती है, इसमें नकरा की तारीफ़ ही ऐसी है कि इसमें नकरा वो इसमें है जिससे किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास इंसान के बारे में मालूम ना हो। जैसे शहर है तो कौन सा शहर, शहर तो बहुत सारे हैं, तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 15 का। और बाकी सब है इसमें मारफा है सब, इसलिए कि सबसे पता चल रहा है गंगा नदी है, तो गंगा नदी भारत में है, और उड़ीसा में भी है, उड़ीसा भी एक जगह का नाम है, और जाफ़र भी किसी का नाम ही है। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल फेले नहीं किसे कहते हैं। फेले नहीं जो है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 गुजरे हुए ज़माने को, ऑप्शन 2 माजी को, ऑप्शन 3 जिसमें किसी को मना किया जाए, ऑप्शन 4 जिसमें किसी को हुक्म दिया जाए। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 जो है ग्रामर से है, उर्दू ग्रामर से, कि दर्ज झेल फेले नहीं किसे कहते हैं। तो दोस्तों फेले नहीं जो है वो जिसमें किसी शख्स को मना किया जाए, ठीक है, फेले नहीं जिसमें किसी को मना किया जाए, किसी को रोका जाए, उसको फेले नहीं कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल ज़फ़ा का मुतजाद चुने। इस ज़फ़ा जो है ज़फ़ा का मुतजाद चुने कि इसका मुतजाद क्या आएगा। ऑप्शन 1 खफ़ा, ऑप्शन 2 वफ़ा, ऑप्शन 3 हया, ऑप्शन 4 मज़ा। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ज़फ़ा का मुतजाद यानी कि ज़फ़ा का जो अपोजिट आते हैं, इसका विलोम शब्द वो वफ़ा आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल मदरसा क्या है, वाज़ेह करें। ये मदरसा जो है ये क्या है। ऑप्शन 1 इसमें आला है, ऑप्शन 2 इसमें फ़ाइल है, ऑप्शन 3 इसमें मफ़ऊल है, ऑप्शन 4 इसमें ज़र्फ़ है। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि मदरसा क्या है, तो मदरसा दोस्तों ये इसमें ज़र्फ़ है। इसमें ज़र्फ़ है कि मदरसा किसी जगह के बारे में पता चल रहा है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है, जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, तो उसी को तो इसमें ज़र्फ़ की किस्मों में से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19, इसे पूछा गया कि सुहेल का बैग पीला है। सुहेल का बैग पीला है, इसमें मौसूफ कौन है। इसमें मौसूफ पहचाने। ऑप्शन 1 पीला, ऑप्शन 2 बैग, ऑप्शन 3 सुहेल, ऑप्शन 4 का। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 में जब पूछा गया कि सुहेल का बैग पीला है, इसमें मौसूफ पहचान मौसूफ है। तो दोस्तों मौसूफ उसको कहते हैं जिसकी तारीफ़ की जाए, जिसमें वस्फ हो, जिसमें खूबी हो, जिसमें खासियत हो, उसी को हम मौसूफ कहते हैं। तो दोस्तों पीला किसकी खासियत है, पीला जो है ये बैग की खासियत है, बैग की। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसमें मौसूफ जो है ये 2 नंबर है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैग जो है मौसूफ हो गया और इसका पीला होना बैग का इसकी खासियत है, इसके वस्फ है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 से पूछा गया कि दर्ज झेल फ़िक्र की जमा क्या होगी। फ़िक्र की जमा क्या होगी। ऑप्शन 1 फ़िक्रें, ऑप्शन 2 फ़िक्र, ऑप्शन 3 अफ़कार, ऑप्शन 4 फ़िक्रमंद। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल फ़िक्र की जमा क्या आएंगे। तो फ़िक्र की जमा अफ़कार आते हैं, फ़िक्र से अफ़कार आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, इसे पूछा गया कि हिंदुस्तान अब सिर्फ ज़राई मुल्क ना रहा बल्कि ... की राह पर गामज़न है, पुरगामज़न है। जुमला मुकम्मल करें। यहाँ पर क्या ऐड होनी चाहिए, है ना, यहाँ पर क्या ऐड होनी चाहिए कि हिंदुस्तान अब सिर्फ ज़राई मुल्क ना रहा बल्कि ... की राह पुरगामज़न है ना। ऑप्शन 1 सनअती तरक्की की राह पुरगामज़न है, ऑप्शन 2 नौकरी की राह पुरगामज़न है, ऑप्शन 3 ज़राअत की राह पुरगामज़न है, ऑप्शन 4 खुशहाली की राह पुरगामज़न है। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि हिंदुस्तान अब सिर्फ ज़राई मुल्क ना रहा बल्कि सनअती तरक्की
सनअती तरक्की की राह पर गामजन है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 21 का। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट है जो नाज़रीन अब तक सब्सक्राइब ना किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियो के लिए, ऐसे एग्ज़ाम में जो आप देना चाह रहे हैं उर्दू से रिलेटेड। तो आप इस पर जब ज़रूर कमेंट में लिख दें कि हमें इस चीज़ के एग्ज़ाम है और हमें उर्दू से रिलेटेड उनके सवालात चाहिए, उनके प्रीवियस चाहिए, कुछ भी, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर हम इस पर क्लास चलाएँगे। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 22 को देखते हैं। उससे पूछा गया कि दर्ज झेल भीमराव अंबेडकर किस महीने में पैदा हुए। ये भीमराव अंबेडकर जो है वो किस महीने में पैदा हुए। ऐसे तो 1891 में वो पैदा हुए थे, और लेकिन किस महीने में पैदा हुए। ऑप्शन 1 14 अप्रैल, ऑप्शन 2 14 मार्च में, ऑप्शन 3 14 जनवरी को, ऑप्शन 4 14 दिसंबर को। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल भीमराव अंबेडकर ये 14 अप्रैल को पैदा हुए थे। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में ये पैदा हुए। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 22 का, 1891। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही अहम सवाल है। ठीक है, 1891 ईस्वी में ये पैदा हुए और अप्रैल 14 था। सवाल नंबर 23, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल नून की एक दूसरी हालत कौन सी है। नून जो है, नून की एक दूसरी हालत है जो कि कौन सी है। ऑप्शन 1 ने, ऑप्शन 2 नून गुन्ना, ऑप्शन 3 नी, ऑप्शन 4 बा। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 जो कि हम समझेंगे कि बहुत ही आसान सवाल है कि नून की एक दूसरी हालत कौन सी है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि माँ जब लिखेंगे तो माँ में नून गुन्ना लगेगा, हूँ लिखेंगे तो हूँ में भी नून गुन्ना लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, क्योंकि नून की एक दूसरी किस्म नून गुन्ना है। तो हमारा सवाल नंबर 23 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24, इससे पूछा गया कि दर्ज झेल जबर का माना क्या होगा। जबर जो है, जबर का माना क्या होगा। ऑप्शन 1 आगे, ऑप्शन 2 नीचे, ऑप्शन 3 जेर, ऑप्शन 4 ऊपर। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जबर मतलब ऊपर। ठीक है, जुल्म जबर कर रहा है, मतलब हमारे ऊपर से जुल्म जबर कर रहा है, जुल्म भी कर रहा है और मतलब हमको दबाना चाह रहा है। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जबर का माना होता है ऊपर को। ठीक है, और जैसे और जेर का माना होता है नीचे। ठीक है, जेर का माना होता है नीचे का, जैसे कि हम पढ़े कि मार के जेर कर देंगे, है ना, मतलब जेर कर देंगे मतलब नीचे गिरा देंगे, मिट्टी दरबोस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर आखिरी यानी सवाल नंबर 25, इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल वस्फ की जमा को चुने। वस्फ जो है, वस्फ की जमा को चुने। वस्फ मतलब होती है खूबी, आप समझ लेंगे, भाई ऊपर बताए ही हैं कि वस्फ की जमा होती है खूबी, है ना, खासियत। तो वस्फ की जमा क्या आएंगे। ऑप्शन 1 वस्फियत, ऑप्शन 2 वस्फो, ऑप्शन 3 औसाफ, ऑप्शन 4 वस्फी। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वस्फ की जमा औसाफ आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें और जाते जाते ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।